Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is osmoregulatory function of kidney. So students, अगर हम osmoregulation की बात करें, so osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts in blood. osmoregulation के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन को ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है. किडनी प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ओस्मोरेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड. किडनी जो है वो बहुत ज़रूरी रोल प्ले कराती है ओस्मोरेगुलेशन के अंदर बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड के अंदर मौजूद जो वाटर कंटेंट्स हैं उन्हें रेगुलेट करवा के. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है. एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट्स द बॉडी फ्लूइड. अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर का तो इसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाते हैं. वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स दैम, जबकि एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर जो है इसको डिल्यूट कर देता है. व्हेन देयर इज़ एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एक्सेस वाटर मौजूद होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद होता है, किडनीज फॉर्म डिल्यूट यूरिन. उस पॉइंट पे किडनीज जो हैं वो डिल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन करते हैं, मींस हाइपोटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन करती हैं. फॉर दिस पर्पस किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इस मकसद के लिए किडनीज जो हैं वो ज़्यादा वाटर फिल्टर करती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से इनटू द बोमेन्स कैप्सूल. सिमिलरली लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड. सो किडनीज जो हैं वो कम से कम पानी को रीअब्जॉर्ब करती हैं एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, और डाइल्यूट यूरिन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है. इट ब्रिंग डाउन्स द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो अपने नॉर्मल वॉल्यूम पर वापस आ जाते हैं. व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी की मिकदार बहुत कम होती है उस टाइम पे किडनी जो है वो वाटर को लेस फिल्टर करती है फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज. जबकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है, मींस वाटर लेस फिल्टर किया जाता है जबकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा कर दी जाती है. लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, मींस फिल्ट्रेशन कम होने की वजह से और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होने की वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, मींस हाइपरटोनिक होता है. इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड जो है इनका वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाता है. दिस होल प्रोसेस इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, What causes the material to move from glomerular capillaries to Bowman's capsule? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से मटेरियल को मूव करवाती है बोमन्स कैप्सूल में? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ब्लड प्रेशर. आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.